आखिर क्यों इंडिया के लोग इंडिया को छोड़ के जा रहे हैं? क्यों 2 लाख से ज़्यादा लोग हर साल इंडिया की नागरिकता को छोड़कर दूसरे देश की नागरिकता ले रहे हैं? अब ऐसा नहीं कि सिर्फ अमीर लोग ही इंडिया को छोड़ रहे हैं, मिडिल क्लास लोग भी इंडिया को छोड़ के जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया में है ही क्या, खाने में केमिकल और हवा में पॉल्यूशन के सिवाय। अब ये एयर क्वालिटी इंडेक्स जो 51 से 100 तक नॉर्मल होता है, लेकिन अगर ये इससे ऊपर हो तो ये हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है। अब ये है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल यूनिट बोर्ड की एक रिपोर्ट, जहाँ पर दिल्ली में 341, नोएडा में 319 और गाजियाबाद में 292। तो सोचो कौन ही रहना चाहिए ऐसे एटमॉस्फेयर में। और जिनके पास पैसा होता है वो तो यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन पीछे छूट जाते हैं गरीब और लोअर मिडिल क्लास लोग, जिनके लिए साफ हवा तक नहीं है। तो सोचो फूड का क्या ही हाल होगा। स्ट्रीट फूड का तो सबको ही पता है क्या हाल है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ आपके घर के खाने की, जिससे खाकर आप सोचते हो कि कोई बीमार नहीं पड़ेगा, लेकिन आटे में स्टोन पाउडर मिला पड़ा है, मसाले पूरी तरह से मिलावटी हो चुके हैं, उसमें क्या क्या मिला है आपको भी नहीं पता, मिल्क सिंथेटिक से हो चुका है और पनीर फार्म ऑयल और लाइम का मिक्सचर बन चुका है। लिस्ट इतनी बड़ी, अगर मैं बताने बैठ गया तो पूरी वीडियो इसी के ऊपर बन जाएगी। कुकिंग ऑयल, केमिकल यूनिट, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, हर चीज में इतनी मिलावट हो रखी है कि अगर कोई भी इसे खा ले तो उसकी लाइफ कम हो जा रही है। पहले इंसान 100 साल तक जीता था, लेकिन अब इंसान 50 साल या 60 साल में ही मर जा रहा है। अब ये सिर्फ उन गरीब लोगों के लिए जिनकी सैलरी 1 लाख से कम है, क्योंकि अमीर लोग ये चीज नहीं खाता है, उन्हें सारी चीजें फ्रेश मिलती हैं। अब इंडिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें कुछ भी मिलावटी ना हो, हर चीज में केमिकल भरे हुए हैं। यहाँ के फैंटा में आर्टिफिशियल कलरिंग है, हाई शुगर है, पर यूरोप के फैंटा में ऐसा कुछ भी नहीं। इंडिया में बिकने वाले प्रिंगल्स में तक पाम ऑयल है, पर यूएस में बिकने वाले प्रिंगल्स में नहीं। अब जो चीजें अदर कंट्रीज में बैन है वो इंडिया में बैन क्यों नहीं है? क्यों सरकार इन चीजों पे एक्शन नहीं लेती है? क्यों इन्हें बैन नहीं करती है? अब सरकार जो जीएसटी और टैक्स ले रही है उनका क्या करे? क्योंकि इंडिया की सड़कें और हॉस्पिटल का ये हाल है कि इसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। और कचरे की तो बात ही मत करो। अब इन चीज़ों पर कोई सवाल ना उठाए, इसलिए सरकार राशन और सस्ता इंटरनेट दे रही है, जिसकी वजह से कोई भी आवाज़ ना उठा सके। और जो लोग आवाज़ उठाते हैं उन्हें सरकार इजीली दवाई देती है। अभी रिसेंट में एक घटना हुई थी जहाँ पर टीचरों ने आवाज़ उठाई थी, तो उनके साथ क्या हुआ वो तो सबको ही पता है। मैं इस चीज़ पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, वरना ये वीडियो भी कभी भी डिलीट हो सकती है। अब इन सब के बाद जो बचता है वो है करप्शन। अब सरकार जो थोड़ा बहुत करती है उसमें से भी आधा करप्टेड लोग खा जाते हैं। अब देश में इतना करप्शन बढ़ गया है कि विकास के नाम पर टूटी हुई सड़कें और फूटे हुए गवर्नमेंट स्कूल दिखाई पड़ते हैं, और गंदगी वो तो हर जगह पे देखने को मिल ही जाएगा। अब बताओ ऐसे देश में कौन रहना चाहेगा जहाँ पर सिर्फ विकास के नाम पे सिर्फ वोट मांगे जाते हैं?